अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं इंटरनेट और जीमेल के हवाले से। जो पोर्शन है तहसीलदार का, ख़ास तौर पे उसमें जो इंटरनेट का पोर्शन है, ये इसमें हम उसे कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ तहसीलदार के पेपर में काम आने वाले हैं, बल्कि जितने भी वन पेपर एमसीक्यू होते हैं, तो उसमें इंटरनेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर वो तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितने भी एफपीएससी के अंडर या एसपी केपीएससी के अंडर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वन एमसीक्यू जो एग्ज़ाम्स होता है, उसमें जो कंप्यूटर का इंटरनेट के हवाले से जो पोर्शन आता है, क्लर्क के जॉब्स में जो ये पोर्शन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर अप करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉटमेल इज यूज टू क्रिएट, या इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए? तो वेब पेज, इसका आंसर आता है वेब पेज। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी? तो इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? ये है आरपा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल क्या है? आउटलुक। In an email address, the symbol that is used to separate the username and the domain name, तो इनको जो यूजर नेम और डोमेन नेम के जो सिंबल सेपरेट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं @. इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए स्टैंड करता है। इस तरह डैश और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशंस दैट कनेक्ट डिवाइसेस रनिंग डिफरेंट नेटिव प्रोटोकॉल्स। तो वो कौन से हार्डवेयर होते हैं? गेटवेज और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कौन से? गेटवेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये वर्किंग करते हैं। विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल? ईमेल में किस चीज की मिस्टेक से बचना चाहिए? ये बहुत सवाल आता है वन पेपर एमसीक्यू के अंदर भी, तहसीलदार के अंदर भी, तो उसके लिए तो एक्सपेक्टेड है ही है, लेकिन वन पेपर में बहुत सारे सवाल के पास पेपर में पूछा गया था। रॉन्ग ईमेल एड्रेस से हमें अवॉइड करना चाहिए। हाउ मेनी बिट्स ऑफ आईपी वर्जन 4? तो आईपी वर्जन 4 की बिट्स कितनी होती हैं? तो 32। हाउ मेनी बिट्स ऑफ आईपी वर्जन 6? तो उसमें होनी चाहिए 128 बिट्स होनी चाहिए। कंप्यूटर वेब पेजेस आर रिटन इन टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज हाइपरटेक्स्ट। तो कंप्यूटर वेब पेज जो है ना, वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं जनाब हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाइपरमीडिया इज अ टर्म विच इंक्लूड ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड। इसके अंदर ये हाइपरमीडिया के अंदर ये तीनों ऑप्शंस ही मौजूद होते हैं, ग्राफिक्स का, वीडियो का और साउंड, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। Collection of documents stored on a computer which is permanently connected with internet around the world। जो इंटरनेट के जरिए परमानेंटली कनेक्ट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, ये स्टोर होती है कंप्यूटर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कंप्यूटर जार्गन www स्टैंड्स फॉर। अगर हम 4 दफा डब्ल्यू लेके आ जाए, ये एक न्यू टर्म है, यानी कि हम www बहुत दफा पढ़ी, वर्ल्ड वाइड, जो हमने वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वो तो हमने कई दफा पढ़ी, लेकिन अगर 4 दफा डब्ल्यू आ जाए तो उसकी बनती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉम। वर्ल्ड वाइड वेब वॉम, अगर 4 दफा डब्ल्यू आ जाए, उसकी एब्रिविएशन जो पूछा जाए कि इसकी फुल फॉर्म लिखें। व्हेन हॉटमेल इज इन्वेंटेड? हॉटमेल 1990 में मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। इंटरनेट विच इज एक्सेस्ड बाय ट्रांसमिटेड डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। तो इस इंटरनेट को कौन प्रोवाइड करता है? इसको जनाब करता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएसएल? तो डीएसएल की ये टाइप्स हैं एसडीएसएल, एडीएसएल, आरएडीएसएल एंड वीडीएसएल। ये तमाम किसकी टाइप है? डीएसएल की। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जेनिशिन कीजिएगा। मे भी पॉसिबल है, ऐसे भी सवाल ही आ जाता है कि इसमें से एक ऑप्शन दिया जाता है और बाकी 3 ऑप्शन और दिए जाते हैं, तो आपने उससे एक ऑप्शन को चूज करना होता है। इसलिए आप ये एच डी एस एल, इन सब के एंड पे डीएसएल आ रहा है, तो एस से सिमेट्रिक और ए से एसिमेट्रिक डीएसएल, तो इन चारों को आप अच्छे तरीके से जेनिशिन कीजिएगा। हाउ मेनी लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल? तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। आगे हम वो लेयर्स भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर इन टीसीपी आईपी मॉडल? तो ये वो 4 लेयर हैं जो टीसीपी की आईपी मॉडल में पाई जाती है, ये टीसीपी मॉडल में पाई जाती है। नंबर 1 एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये 4 लेयर हैं जो टीसीपी के मॉडल में हमें मिलती हैं। System in computer which translate an IP address into an easier name। IP address को easier name में कौन
ट्रांसलेट करता है वो जनाब करता है डोमेन नेम सिस्टम। कौन? डोमेन नेम सिस्टम इसे कहते हैं। कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू इंटरनेट थ्रू द, अब हमने कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से लिंक करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फोन लाइन मॉडेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केबल मॉडेम भी, डीएसएल, ये तीनों ऑप्शन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट से लिंक करने के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप लेवल कंप्यूटर डोमेन, सारे टॉप लेवल कंप्यूटर डोमेन है एक्सेप्ट एक डॉट आर्मी। तो .gov.org.edu सारी क्या है? टॉप लेवल कंप्यूटर और डोमेन इस्तेमाल की जाती हैं। टीसीपी आईपी मेनली यूज फॉर, ये बहुत आता है, तो ये फाइल ट्रांसफर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, तो फर्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क था ना उसे हम कहते हैं ARPANET। डॉट नेट डोमेन इज यूज फॉर, तो डॉट नेट डोमेन को हम यूज करते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूज किया जाता है डॉट नेट डोमेन को। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर, जिसके ये तीनों बेनिफिट होते हैं, ये स्पीड भी देती है आपको, ये कॉस्ट भी, मतलब आपको जल्दी मैसेज पहुंच जाता है, कॉस्ट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये इसके तीनों बेनिफिट्स हैं, आपको रिकॉर्ड भी रखती है। अ मॉडेम इज नॉट नीडेड व्हेन द इंटरनेट थ्रू, तो जब हम इंटरनेट चला रहे हैं LAN के थ्रू तो हमें किसी मॉडेम की जरूरत वगैरह नहीं होती। NET नेट स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। क्रिप्टोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, क्रिप्टोग्राफी किस वर्ड से इसको अखज किया गया है? तो वो लफ्ज है जनाब ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी जुबान का लफ्ज है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स इंटरप्रेटेड एन IP एड्रेस इन, तो ये दोनों पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क नंबर पोर्शन भी होता है और होस्ट नंबर पोर्शन भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर दोनों पार्ट्स आएंगे। 32-bit सिस्टम वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो 32 जो बिट सिस्टम है ना, हमने भी पीछे भी इसको पढ़ा, लेकिन ये यहाँ पर उसकी नोयत चेंज करके ये सवाल आया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट वही है, बात वही है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा IP वर्जन 4 पढ़ा था, तो ये वही है जिसका बिट साइज 32 होता है। The designer of the internet protocol defined as an IP address as a 32-bit. In order to use cable for browsing web, you will need, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एक केबल मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, आपको NIC की जरूरत पड़ेगी, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए? इन ऑर्डर टू यूज केबल फॉर ब्राउजिंग, अगर आपने केबल को ब्राउजिंग वेब के तौर पर इस्तेमाल करना है। द शॉर्टकट की टू प्रिंट द करंट वेब पेज, तो जो वेब पेज को हम किए खड़ा तो उसको हम प्रिंट करना हो, जो मतलब पेज खुला होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, F5 इस्तेमाल करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। ये ऑप्शन है तो सिंपल सा, लेकिन ये ऑप्शन पास्ट पेपर्स में कई दफा आया हुआ है, इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। अ वेब बेस्ड टूल used to find information on internet is called search engine। ये भी आसान सा, लेकिन बस आप इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल भी एक दो दफा बाद पहले भी पूछा गया है। अब वेब बेस्ड टूल जिसके जरिए हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। ये कई सर्च इंजन है, जिनमें से गूगल भी है। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर टेलनेट प्रोटोकॉल, तो उसका टेलनेट प्रोटोकॉल डिफॉल्ट नंबर 23 आता है, अच्छी तरीके से देखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Which of the following is the correct form of email address? तो ये रेड कलर वाली जो है ना, ये ठीक एड्रेस फॉर्म है, जिसमें हम पहले नेम लिखते हैं, फिर @ फिर उस वेबसाइट का नाम आता है, फिर हम एक डॉट डालते हैं, फिर PPC यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पर .com भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी ठीक जो है ना, इसकी ऑर्डर है, ठीक ऑर्डर है, पहले नेम, फिर @ फिर वेबसाइट का नाम, फिर आप .com या फिर जो PPSC या PK कुछ भी हो वो आ जाएगा। Which one of the following is not a search engine? तो बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन जो विंडो है ये सर्च इंजन नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल सा सवाल था, लेकिन ये सवाल अच्छी तरीके से देखिए, ये सवाल बहुत दफा आया हुआ है, यानी यहाँ पर कभी पूछा जाता है बिंग क्या है? ये एक सर्च इंजन है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर कोई और सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो सर्च इंजन नहीं होते। तो ये कभी याहू आ जाता है, तो बाकी 3 ऑप्शन
कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है या फिर कोई और। तो आप इनको बिंग थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू नेम है, मतलब बहुत से लोगों ने बिंग के बारे में शायद ना जानते हो, लिहाजा बिंग भी एक सर्च इंजन, आप इसे भी देखिएगा। और विंडोज जो है ना वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो विंड सर्फ जो है ना, ये विंड सर्फ है, वो क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट है। विंड सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज यूजिंग इंटरनेट। तो ईमेल जो एक तरीके का है जिसमें एक्सचेंज करता है कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का ईमेल के थ्रू। वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। किसके जरिए वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं? वो होता है हाइपर लिंक्स के थ्रू, दूसरे से लिंक करते हैं। वेब एड्रेस इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं वेब एड्रेस को। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कहते हैं। हु इज फादर ऑफ ईमेल? ईमेल का फादर कौन है जनाब? रे टॉमिल्सन जो है ना वो ईमेल के फादर हैं। TCP स्टैंड्स फॉर, TCP स्टैंड करता है जनाब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए। द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTTP जो है ना ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी www पर। विच प्रोटोकॉल हेल्प्स टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स? तो कंप्यूटर्स के दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल जो है ना वो फाइल को ट्रांसफर करता है? वो है जनाब FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। एंड HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? तो HTTP के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। व्हेन ईमेल इज इन्वेंटेड, ईमेल कब इन्वेंट किया गया? इसकी जो है ना वो ईयर है 1971। Which of the following TCP IP protocol is used for the transferring electronic mail message from one machine to another? तो ये कौन करता है ये सारा काम? ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफर कौन करता है एक मशीन से दूसरी की तरफ? SMTP। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड? तो ईमेल जो कहाँ से मतलब इसको किस कंट्री से ये बिलोंग करता है? जो इसका ऑनर है जिसने इसको इन्वेंट किया, इसका इन्वेंटेड है, तो वो USA से, अमेरिका। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, यानी लेटर लिखना और ईमेल लिखना बात एक जैसी ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है और वो पेपर वर्क होता है। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। डैश आर डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइंस। तो मॉडम ये काम करते हैं। मॉडम्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट, जो डाटा को, जो डिवाइसेस को डाटा को ट्रांसमिट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पर। कौन? मॉडम डाटा को टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पर डाटा को ट्रांसफर करते हैं। The vast network of computers that connect millions of people all over the world is called internet। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है कंप्यूटर का जो मिलियंस ऑफ पीपल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ब्लूटूथ किसकी एग्जांपल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है ब्लूटूथ, यानी कि लोकल एरिया में ये काम करता है। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इंटरनेट किस चीज की एग्जांपल है? इंटरनेट एग्जांपल है जनाब वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। Which of the following term is not related to the internet? तो कीबोर्ड लिंक भी इंटरनेट से बिलोंग करता है, ब्राउजर भी करता है, सर्च इंजन भी इंटरनेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो कीबोर्ड है इसका ताल्लुक इंटरनेट से नहीं है, इसका ताल्लुक टाइपिंग से। XML स्टैंड्स फॉर, ये होता है एक्सटेंसिबल या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की ये एब्रीवेशन है, अच्छी तरीके से देखिए गई है एब्रीवेशन भी। Which of the following is a central device used in computer network? तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेंट्रल डिवाइस क्या है? स्विच, हब, मॉडम। तो स्विच और हब दोनों ही सेंट्रल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क पर होता है उसको कहते हैं ईच कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन ARPANET इज लॉन्च्ड, ARPANET कब लॉन्च हुआ था? 1969 में जनाब ARPANET लॉन्च हुआ था। Which of the following is a type of specialized server? तो स्पेशलाइज्ड सर्वर की एग्जांपल्स कौन सी? सारी की सारी हैं। वेब सर्वर भी है उसमें, फाइल सर्वर भी आ जाता है और ईमेल सर्वर भी आ जाता है किसमें? सर्वर की स्पेशलिस्ट टाइप में। A powerful computer which provides services to client computers
तो पावरफुल कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। सर्वर सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। विच डोमेन इज नॉर्मली यूज बाय अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए हम कौन सी डोमेन इस्तेमाल करते हैं? ना नेट करते हैं, ना एडीयू करते हैं, ना पीके, बल्कि डॉट कॉम करते हैं। द साइज ऑफ IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ना, उसका साइज क्या होता है? 32 बिट। एक क्वेश्चन पहले भी हमने वैसे 2 दफा पढ़ा, लेकिन इसकी हर दफा इसकी जो है ना स्टेटमेंट चेंज होती रहती है। कुकी क्या जनाब? ये क्या करता है? ये स्टोर्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जो यूजर है ना, उसने अपनी वेब पर, डिफरेंट वेब पर क्या काम किया, उन तमाम एक्टिविटीज को जो स्टोर करता है वो कौन करता है? कुकी करता है। द साइज ऑफ IP वर्जन 6, तो IP से मराद क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितना है? 128 बिट है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किस चीज की कलेक्शन है जनाब? है वेब पेजेस की। वेबसाइट वेब पेजेस की कलेक्शन है। मतलब इसके अंदर मतलब वेबसाइट किसे कहते हैं? जिस पर वेब पेजेस, जिसके अंदर बहुत सारे पेज काम करते हैं। अ डिवाइस नीडेड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइंस। तो टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करके जो ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उसमें कहते हैं मॉडम। मॉडम कहते हैं। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP, तो HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 80 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की एग्जांपल क्या नहीं है? डायल अप जो है ना, इसकी एग्जांपल नहीं आती। बाकी सैटेलाइट केबल इसके एग्जांपल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI बनता है। विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। तो जो रेडिफ है ना, ये कोई फ्री ईमेल आपको प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आप यहू पर, जीमेल पर, हॉटमेल पर फ्री ईमेल कर सकते हैं। IMAP stands for, IMAP stands for Internet Message Access Protocol। I से इंटरनेट, M से मैसेज, A से एक्सेस, P से प्रोटोकॉल। Which one of the following protocols is used to fetch mail from the mailbox? तो POP3, जो POP3 है ना, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू फेच मेल के लिए। फेच मेल के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम द मेल बॉक्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। हॉटमेल जो है हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। वैसे है तो सिंपल, लेकिन ये हॉटमेल जो है ना, HTML, बहुत सवाल आता है दूसरे पास्ट एग्जाम में भी। अ डैश appearing on a web page opens another document when clicked। तो hyperlink जो होता है ना, ये किसी वेब पेज पर अपीयर होता है जो दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करता है, hyperlink। Which of the following is not used to access the web। तो कौन सी चीज वेब तक एक्सेस नहीं करती? वो है ISDN। ये एब्रिविएशन है ISDN। By default an unvisited link in Hotmail is, जो अनविजिटेड लिंक है ना, जिसको हम विजिट नहीं करते, वो होता है ब्लू एंड अंडरलाइन, वो लिंक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो जो स्पैम मैसेज होते हैं, स्पैम मेल्स होते हैं, ये कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होती। इन ईमेल सिनेरियो POP3 इज अ कॉमन प्रोटोकॉल। POP स्टैंड्स फॉर, POP क्या किसके लिए स्टैंड करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये स्टैंड करता है इसके लिए। Which of the following is the first web browser? तो फर्स्ट वेब ब्राउजर क्या है जनाब? फर्स्ट वेब ब्राउजर है नेक्सिस। नेक्सिस फर्स्ट वेब ब्राउजर है। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस, वन मस्ट ऑलवेज कीप फायरवॉल ऑन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये सवाल भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है पास पेपर्स में, बहुत ज्यादा सवाल आया हुआ है कि फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल क्या करती है? आपको हैकर से, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस से आपको बचाती है। द शॉर्टकट की टू ओपन द ब्राउजर हिस्ट्री इज Ctrl+H। यानी अगर आप ब्राउजर की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आप Ctrl+H डायल कीजिए कीबोर्ड से, तो जनाब आपको सारी हिस्ट्री मिल जाती है। कंप्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम्स अंडर। तो कंप्रोमाइजिंग जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, ये थ्रेट के अंदर आती है। इन ईमेल टर्मिनोलॉजी BCC स्टैंड्स फॉर, ये BCC एब्रिविएशन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सर्च इंजन्स आर यूज टू फाइंड, सर्च इंजन किसको फाइंड करने में हेल्प करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? वेब पेज को, वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को। द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउजर। न्यू टैब इन वेब ब्राउजर में करने का हम क्या करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+T। Which of the following
इज मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड। तो आप इसको आंखें देख के बता सकते हैं, आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो सर्च इंजन है वो कौन सा है जनाब? गूगल है आपका। कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज इज कॉल्ड आईएसपी। आईएसपी से कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट? इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ये सारे होते हैं, HTTP, DNS, DHCP। ये सारे प्रोटोकॉल जो है ना ये इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं। डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनी मेल। तो ये वेब मेल इंटरफेस का काम होता है कि आपको अलाउ करता है कि आप टू एक्सेस योर, आप अपने ईमेल तक रसाई करें। कौन? वेब मेल इंटरफेस का ये काम है कि आपको ईमेल तक दुनिया के किसी भी कोने में तो आपको रसाई देते हैं। ई एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम ISP यूजिंग द डैश सिंबल। यूजिंग द डैश सिंबल। तो कौन सा सिंबल है? एट द रेट। ये क्या करता है? सेपरेट करता है यूजर नेम को ISP से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू ईमेल? ईमेल से क्या चीज बिलोंग नहीं करती? पावर पॉइंट। सेंडर भी करता है, रिसीवर भी। सेंडर, रिसीवर, सेंडर, पावर पॉइंट जैसे बिलोंग नहीं करता। While sending an email, blank line describe the contents of the message। तो सब्जेक्ट लाइन, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है ना, वो कंटेंट, मैसेज के कंटेंट को सेंड करती है। जीमेल बिलोंग टू। तो जीमेल किससे बिलोंग करता है? जीमेल बिलोंग करता है जनाब गूगल मेल से। जीमेल ताल्लुक है गूगल से। जी से गूगल, तो ये गूगल मेल में कहलाता है। ये 100 MCQs आइए आपके लिए। वन पेपर्स, ये खास तौर पर भी जो तहसीलदार, नैब तहसीलदार और FIA के और जो सब इंस्पेक्टर के पुलिस डिपार्टमेंट पेपर होते हैं वहाँ के लिए ये काफ़ी, और क्लर्क की जॉब्स के लिए काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगे। बेस्ट विशेस।